ओम शांति। आज 3 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा परम शिक्षक के रूप में एक बहुत मीठी शिक्षा दे रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें कभी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली मिस करेंगे तो एब्सेंट पड़ जाएगी। और जो बच्चे बाबा की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो माया की चक्री में आ जाते हैं। माया भिन्न भिन्न रूपों में आती है। कई बच्चे यूँ सोचते हैं कि हम तो महारथी हैं, अगर मुरली नहीं भी पड़ी तो क्या हुआ। बाबा ने कहा कहीं से भी लेकर मुरली ज़रूर पढ़नी है। आजकल तो हमारे पास मोबाइल पे भी मुरली पहुंच जाती है। बाबा की मुरली सुनकर, पढ़कर फिर अन्य कोई कार्य करना है। कभी भी पढ़ाई में एब्सेंट नहीं होना। बाबा ने सावधान किया कि माया तुम्हारी पढ़ाई मिस कराएगी, लेकिन आपको ये संकल्प पक्का रखना है, जब तक जीना है पढ़ते रहना है, जब तक जीना है सीखते रहना है। जो बच्चे राजाई प्राप्त करने वाले हैं वो अच्छी रीति सीखते रहेंगे। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उन्हें बहुत रुचि से याद करना है, मजबूरी से नहीं, रुचि से याद करना है। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों के लिए स्वर्ग की स्थापना करता हूँ और उस स्वर्ग स्थापना में बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया भिन्न भिन्न रूप से विघ्न डालती है। मैं कांटों के जंगल को मंगल बनाता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं। विष्णु अवतरण का नाटक भी दिखाते हैं। वास्तव में जब यहाँ विष्णु का राज्य होता है तो सब मंगल ही मंगल है, सब सुखी होते हैं। और ऐसी राजधानी में जाने के लिए तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। साथ साथ बाबा ने कहा कभी ये संकल्प ना आए कि मैंने शिव बाबा को दिया। बाबा तो दाता है, दाता को कोई क्या दे सकता है। अगर हम कुछ सफल करते हैं तो ये हमें भाग्य बनाने का चांस मिलता है। कभी संकल्प में भी ना आए कि मैंने बाबा को दिया। घर गृहस्थ में रहते भी निमित्त मात्र होकर रहना है। वो सब कार्य करते भी शिव बाबा को प्यार से याद करते रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। क्वेश्चन है किस बात पे पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। किस बात पे पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना। यहाँ वहाँ से ढूंढ कर भी मुरली ज़रूर पढ़नी है। मुरली में रोज़ नई नई पॉइंट्स निकलती हैं जिससे तुम्हारे कपाट खुल जाएंगे। मुरली में रोज़ नई नई पॉइंट्स आती हैं जिससे तुम्हारे कपाट खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवान वाच सालिग्रामों प्रति, ये सारे कल्प में एक बार होता है, ये तुम जानते हो और कोई भी जान ना सके। मनुष्य इस रच्यता और रचना के आदि मध्यंत को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो स्थापना में विघ्न तो पड़ना ही है। इसे कहा जाता ज्ञान यज्ञ। बाबा समझाते इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो सब स्वाहा हो जाना है, फिर उससे ममत्व नहीं रखना चाहिए। जबकि मालूम है सब भस्म हो जाना है, स्वाहा हो जाना है, तो उसमें ममत्व नहीं रखना। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है विशियस और वाइसलेस का संगम, जबकि चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता वाइसलेस वर्ल्ड। नई दुनिया को कहते हैं निर्विकारी दुनिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बच्चे जानते पॉइंट समझने की हैं।
बाप दिन रात कहते हैं बच्चे तुम्हें गुइये ते गुइये बातें सुनाता हूँ, जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी है, जब तक शिव बाबा है यहाँ पढ़ाई चलनी है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप दादा को जानते हैं, बाप दादा ही जानते हैं। बच्चे भी नंबरवार हैं, बच्चे नंबरवार बाप दादा को जानते हैं। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं कि सदैव सब पवित्र रह सकते हैं, पवित्र नहीं रहते तो सजाएं खानी पड़ती हैं। माला के दाने ही पास विद ऑनर होते, फिर प्रजा भी बनती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो समझ थोड़ी सकते, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आदि जो आती उसको बाप ही जानते हैं। बच्चों की रिपोर्ट आती, अवस्था के समाचार आते, वो बाबा ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, ये हुआ, नाम तो नहीं बता सकते। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफ़रत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे, सारी की कमाई चट हो जाती है। ये तो जिसने धक्का खाया वो जाने और बाप जाने। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उसको बहुत अच्छा समझाया, वो सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वो भी जब सम्मुख हो ना, समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वो थोड़ा ही किसको समझा सकेगा। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़ा ही समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो ये कांटों का जंगल है, मतलब यहाँ सब दुख देते रहते हैं एक दूसरे को, कांटे मिसल एक दूसरे को, कभी शब्दों से कभी व्यवहार से दुख देते रहते हैं। इसको मंगल बनाते हैं, जंगल को मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं। श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता जब यहाँ विष्णु का राज्य होता है, अर्थात सतयुगी दुनिया होती है। विष्णु अवतरण भी दिखाते। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना, सब धर्म वालों को अच्छी तरह से जानते। बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनालिटी भी चाहिए ना। हम सब जानते हैं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी बहुत नामी ग्रामी थे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वो भी साधारण पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है, इनके रथ में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में तुमको समझाना पड़े ये राजधानी स्थापन होती है। ब्रह्मा बाबा अनुभवी रथ है शिव बाबा का, उनमें शिव बाबा आकर ज्ञान देते, राजधानी स्थापन होती, माला बनती है। ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई क्या बनते, ये बातें एक दिन में कोई समझ नहीं सकता। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते, भगवान आकर समझाते, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। भगवान खुद समझाते हैं, फिर भी बहुत थोड़े हैं जो पवित्र बनते हैं। ये भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। क्या बनना है? बहुत बहुत मीठा, किसी को दुख नहीं देना। बाबा आते हैं सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने। फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे ये बातें तुम बच्चे जानते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते। जो भी संबंधी आदि हैं सबसे ममत्व तोड़ देना है। घर में रहना है लेकिन निमित्त मात्र, घर गृहस्थ में रहना है, जिम्मेवारियां निभानी है, निमित्त मात्र। ये तो बुद्धि में है, सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु ये ख्यालात भी किसको रहता नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वो समझते हैं, वो भी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, ये बहुत बलवान है, माया बहुत बलवान है, बहुत चक्री चला देती है। परंतु ये बातें और कोई को थोड़ा ही समझा सकते। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती हैं। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े,
फिर कहते तो बड़ी अच्छी संस्था है। राजधानी की स्थापना की बातें बहुत ही गोपनीय हैं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप मिला, कितना हर्षित होना चाहिए। 5 सेकंड के लिए सोचो, मुझे कौन मिला, कौन मुझे पढ़ाने आता है? स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। सर्वशक्तिवान मुझे पढ़ाने आते हैं। बाबा कहते तुम्हें कितना हर्षित होना चाहिए बात सोचकर। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है, यह नई दुनिया के मालिक, ये तुम ही समझते हो। हम पढ़ते हैं, बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वो हमें पढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने सामने रखेंगे और चिंतन में लाएंगे। ऐसा हम बन रहे हैं, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वो हमें पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमें नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया। कल्प पहले माफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये माला बन रही है नंबरवार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वह हद की बातें और तुम्हें मिलती हैं बेहद की बातें। जो तुम बाबा के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हो। वास्तव में तुम्हें अपने को ही मदद करनी है। जब हम पवित्र बनते हैं तो ये हम अपनी ही मदद करते हैं। पवित्र बनना है। सतो प्रधान थे, फिर से बनना है जरूर। बाबा को याद करना है, उठते बैठते चलते बाबा को याद करना है। जो बाप हमें विश्व का मालिक बनाते उन्हें बहुत रुचि से याद करना है। परंतु माया छोड़ती नहीं। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स आती हैं। बाबा हमें माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाबा कहते बच्चे युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाबा को याद करने से तुम समझते हो हम सतो प्रधान बनते हैं। बाबा आके समझाते, भक्ति मार्ग वाले कोई भी नहीं जानते, ये तो पढ़ाई है। बाबा कहते तुम पावन कैसे बनेंगे? तुम पावन थे, तुम्हें फिर से बनना है। याद दिला रहे हैं बाबा, कल्प पहले आप ही पावन बने थे, फिर बनना है। देवता पावन है ना, बच्चे जानते। हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे। उसके लिए पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मदार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुनकर तीर कमान दे दिया। क्या वहाँ बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसी कोई बात है नहीं। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी, उस समय तक भी निशानियां हैं। कोई कुछ चलाने में बहुत होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। हम सब जानते ही हमारा आंतरिक युद्ध है विकारों के साथ, और ये सब प्रतीकात्मक चीजें हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ज्ञान सागर है जिनसे हम ये पद पाते हैं। बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व तोड़ना है। ये सब पुराना है। देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व तोड़ना है, ये सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एज भारत था, कितना नाम मशहूर है। प्राचीन योग कब किसने सिखाया किसी को पता नहीं है। जब तक खुद ना आकर के समझे, जब तक खुद कोई आके ना समझे, कोई समझा नहीं सकता। यह नई चीज़ कल्प कल्प जो होता आया फिर रिपीट होगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते अंतिम जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम्हें कभी अपवित्र नहीं होना। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी सब एक रस नहीं पढ़ते हैं। रात दिन का फ़र्क है। आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वो अपना अनुभव सुनाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपना अनुभव सुनाते। कैसे हम आए, कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाबा कहते पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी। फिर वो अंदर में खाता रहेगा, किसी को कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो।
मूल बात विकार के लिए पूछते। तुम बच्चों को ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। अब बाबा के शब्दों को एक बार लिख लेंगे और याद करेंगे, भगवान मुझे क्या कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। बाप कहते हैं मैं तुम्हें नई नई बातें सुनाता हूँ, तुम हो स्टूडेंट, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंची पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली ना सुनी तो एब्सेंट मार्क हो जाती। अच्छे अच्छे मार्क भी मुरली मिस कर देते। समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं। चेक कर लेंगे, कोई कोई के मन में ये विचार आता है तो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तो ये भी माया का वार है, इसको समझना है, परखना है। कोई कोई सोचते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, अरे एब्सेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे। बाबा खुद कहते रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएंगी। नहीं सुनेंगे तो कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है। एब्सेंट तो कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ से ढूंढकर कोई से भी लेकर मुरली जरूर पढ़नी है। कहीं से भी लेकर बाबा की मुरली जरूर पढ़नी है। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकलती जो तुम्हारा किसी का भी कपाट खुल सकता है। तुम्हारा या किसी का भी कभी भी कपाट बुद्धि का खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पार्ट चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। हम स्वयं कौन हैं, शिव बाबा का पार्ट कैसे चलता है, ये समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु भी समझाना पड़ता। पिछाड़ी की यही अवस्था है, बाबा को याद करते करते घर चले जाना है। याद से तुम पवित्र बनते हो, कितना बने हो सो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। मुख्य अष्ट रत्न गाए हुए हैं, जो पांचवी ऑनर हो जाते हैं वो कुछ भी सजा नहीं खाते हैं। जो अष्ट रत्न हैं वो पांचवी ऑनर होते हैं, उन्हें जरा भी सजा नहीं मिलती। ये बड़ी महीन बातें हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं, कभी पहले स्वप्न भी नहीं आया होगा। और अब बाबा प्रैक्टिकल में देवता बनने की नॉलेज दे रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं। बाप को याद करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने वो धनदादी कुछ भी काम का नहीं है, कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं है। फिर भी करना तो पड़ता ही है। ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। ये ख्याल ना आए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो, बाबा का बनते हो तो पद्मा पदम पति बनते हो। देने का ख्याल आया तो क्या नुकसान, ताकत कम हो जाएगी। देने का ख्याल आया कि मैंने बाबा को दिया तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर दान पुण्य करते लेने के लिए, वो देना थोड़े हुआ। भगवान तो दाता है। दूसरे जन्म में कितना देते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, तुम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उदाहरण के लिए सार, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, कामकाज करते, एक बाप की याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी पढ़ाई मुरली मिस नहीं करनी है। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, कामकाज करते, एक बाप की याद में रहना है। बहुत सुंदर वरदान। प्रसन्नता की
रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। ये प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती और कोई भक्त बन जाते हैं। अटेंशन से सुनेंगे। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सबको खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। ये प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती और कोई भक्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। बाबा से वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। आज हम सब वायदा करेंगे, हम बाबा को बहुत रुचि से याद करेंगे और वरदान प्राप्त करेंगे। अपने दिल पर हाथ रखकर स्वयं पूछें, मैं बाबा को नियम निभाने के लिए याद करता हूं या रुचि से याद करता हूं। जो रुचि से याद करते हैं वो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, संतुष्ट मणि बन जाते हैं। जो रुचि से याद करते हैं माया जीत बन जाते हैं। जो रुचि से याद करते हैं आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। महसूस करें, बाबा मुझसे प्यार करते हैं, मैं आत्मा बाबा से प्यार करती हूँ। उनका दिल का स्नेह मुझ आत्मा पे बरस रहा है। परमात्मा प्यार वरदान पाने का साधन है। 5 सेकंड उस प्यार के सागर में समा जाए। बस मैं और मेरा बाबा। बाबा को याद करना अच्छा लगे, देखना अच्छा लगे, सुनना अच्छा लगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम